परमानंदं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। आदरणीय मंचासी हमारे संत भगवान स्वामी केशवानंद जी महाराज के चरणों में बार बार वंदन करते हुए आए भी हमारे समस्त विद्युत जन, स्नेहमयी माताओं, कलाकार बंधुओं एवं हमारे सभी सत्संग समिति के भक्तगण भाई बंधुओं, सभी का हम हार्दिक वंदन अभिनंदन चंदन करते हैं। और एक बार सभी को गोस्वामी जी के मानस के अनुसार सीए राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोर जुग पानी, सभी को हाथ जोड़ करके वंदन करते हुए हम आपको प्रणाम करते हैं। आइए सर्वप्रथम आज ये पावन बेला हमें आपको धन्य घड़ी जो जब सत्संगा जब हमें आपके जीवन में भगवान ने ये अमूल्य समय दिया है। और गोस्वामी जी कहते हैं इस अमूल्य समय में जो घड़ी हमारी सत्संग में बीत जाए वो हमारी घड़ी जीवन की सबसे अमूल्य होती है और उसको धन्यवाद देते हैं। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। आइए बंधुओं, इसके पहले अभी हमारे पूज्य स्वामी जी ने, इसके बाद हमारे कलाकार बंधु ने, इसके बाद हमारी बिटिया संजू ने, सभी ने गुरु को प्रथम प्रणाम किया। और हमारे संत कबीरदास जी कहते हैं कि एक बार की घटना कि एक साथ में मेरे सामने भगवान खड़े हो गए और गुरु महाराज खड़े हो गए। अब मुझे ये लगता था कि मैं किसको नमन करूं, तो लिख रहे हैं हम आपने सर्वप्रथम गुरु को प्रणाम किया और गुरु से आज्ञा ले तत्पश्चात कुछ अब भगवान के गुणगान करने के लिए हम आप भगवान से ही प्रार्थना करें कि हमें वो शक्ति दें। क्योंकि अब स्वामी जी ने सबसे प्रारंभ में यही कहा कि श्री गुरु चरण सरोज रज और निज मन गुरु सुधार और वर्णो रघुवर विमल यश जो दायक फल। क्या है इसका मतलब कि हमें चार फल चाहिए, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और ये हमें भगवान के गुणानुवाद से तुरंत होगा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन गुरु सुधार और वर्णो रघुवर विमल यश जो बलदायक था। अब आइए कैसे करते हैं। गणे बुद्धिहीन तन जान के अर सुमेरो पवने कुमार और बल बुध विद्या देव मुनि हरहु कले
करते हुए। क्यों? गोस्वामी लिखते हैं यदि प्रभु से मिलना है और हमारे आपके जीवन का लक्ष्य है प्रभु का मिलन, और प्रभु के दरवाजे में हनुमान जी का पहरा, बिना हनुमान जी की आज्ञा के हम अंदर प्रवेश नहीं कर सकते, इसलिए पहला बंधन हमारा हनुमान जी का है। सब लोगों के यहाँ बहुत सी चीज़ें हैं और हुआ करती हैं, आती हैं और जाती हैं। लेकिन कहते हैं तुलसीदास जी बता रहे हैं, शुद्ध तारा और लक्ष्मी सबके पास है, सबके पुत्र हैं, या हम किसी के पुत्र हैं या हमारे पुत्र हैं।
दारा पत्नी है, माँ है, बहन है, घर में सब कुछ है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए, ये सभी के घर में होगा। कितना भी पापी से पापी होगा और महान से महान होगा, ये चीजें सबके पास है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर हुए और संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ जो, ये वो घर है जो सबके यहाँ नहीं होता। ये ऐसा भवन दुर्लभ, ये साज इस भवन में आज सुलभ हो रहा है, तो सबसे पहले धन्यवाद इस भवन को जाता है। सुत दारा और लक्ष्मी पापियों के घर है, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दुए, ये दुर्लभ चीज आज इस महल में बैठ करके हमें आपको सुलभ हो रही है, तो सबसे पहले धन्यवाद इस महल को जाता है। और इस महल में रहने वाले जो हमारे सज्जन बंधु हैं, जिन्होंने ये बड़ा आयोजन जो दुर्लभ था आज हमारे बीच में सुलभ किया, तो हम उनको दूसरा धन्यवाद हमारे कुशवाहा जी को हम देना चाहते हैं। क्यों? जिस समय हमारी माँ भगवान शंकर जी के पास, जैसे आज स्वामी जी के पास हमारे कुशवाहा जी पधारे हुए हैं, उनके साथ में हम आप सब हैं, तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैं तुमको क्या कहूँ, सभी लोग तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन आज हम कुशवाहा जी को मानस के माध्यम से भगवान शंकर के मुखारविंद से धन्यवाद देना चाहते हैं। क्या कहते हैं भगवान शंकर पार्वती जी से? धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। क्यों? इसलिए कि पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। महाराज कहा, माने कहा भगवान सब लोग तो धन्यवाद देते हैं, लेकिन आप मुझे 2 बार धन्यवाद दे रहे हैं, मेरे अंदर कौन सा ऐसा गुण है? तो भगवान शंकर कहते हैं धन्य धन्य, इसलिए कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावन गंगा। तुमने वो कथा आज करवाने जा रही हो, जो तुमने चर्चा की है, इस कथा को तुम तो सुनोगे ही, और इस कथा को सारा संसार ही नहीं सुनेगा, तीनों लोगों में ये कथा जाएगी और तीनों लोगों को पवित्र करेगी। इससे बड़ा संसार में क्या उपकार हो सकता है? इसलिए मैं एक बार नहीं, मैं तुमको 2 बार धन्यवाद देंगे। धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, और तुम समान नहीं को पुकारी। क्यों? कि पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, और सकल लोक जग पावनी गंगा। पार्वती कहा महाराज ठीक है, ये आपकी जो आपका कहना उचित ही है। तो अब मेरा एक प्रश्न और है आपसे कि मैंने तो कथा करवाने जा रही हूँ और आपके मुखारविंद से ये कथा निकलने वाली है, तो मैं 2 बार धन्यवाद की बात हुई, लेकिन इस कथा को जो सुनेगा उसका क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? तो भगवान शंकर ने क्या कहा? आप मानस उठाकर देखिए, सामने मानस रखिए। जिस समय ये पूरी कथा हो गई तो भगवान शंकर कहते हैं जब तुम कथा सुन लेना
तब तुम्हें उसका उत्तर देना। और जब पूरी कथा हो गई तो फिर क्या कहती है कि धन्य धन्य मैं और धन्य पुरारी। अब मैं धन नहीं, अब मैं 3 बार की धन्यवाद की बात हो गई। और जो इस कथा को सुनेगा वो भी मेरी तरह धन्य धन्य मैं धन्य पुरारी असुन राम गुरु भवो बलहारी। अर्थात पहला धन्यवाद तो हमने इस महल को दिया जिसमें ये कथा पावन कथा होने जा रही है। दूसरा धन्यवाद हमारे कुशवाहा जी को जाता है और तीसरा धन्यवाद आप सब लोगों को जाता है। आइए अब हम आपको चले इस कथा का प्रारंभ की ओर। जिस समय भगवान शंकर के मुखारविंद से ये कथा निकली जिसको हम आप लोग श्रवण करेंगे और जीवन को धन्य बनाएंगे। इसी कथा के प्रसंग में हमारी संजू देवी ने हम आप लोगों के बीच में एक बहुत ही अच्छा भजन प्रस्तुत किया। मन की तरंग मारन बस हो गया भजन। आए कहाँ से थे जाओगे कहाँ, बस मन में विचार लो बस हो गया भजन। हमारा कहना क्या है, मन की तरंग मार लो बस हो गई कथा। आए कहाँ से जाओगे कहाँ, बस विचार लो हो गई कथा। तुम कौन हो किस लिए आए, बस मन में विचार लो बस हो गई कथा। आइए, चोट कहां पर है, मन पर। तो मन कहां से आता है और कहां जाता है, बस इतना विचार लो बस हो गया, बस हो गई कथा। आइए जरा दृष्टांत के माध्यम से समझें। मन और तरंग, मन को तरंग की उपमा दी जा रही है या तरंग से मन को समझाया जा रहा है। और तरंग कहाँ होती है, तरंग होती है सागर में। और यदि तरंग मर जाए तो बोलो फिर क्या बचेगा। हमारा आपका मन मर जाए, ध्यान देना। और मन तरंग कहां से आती है, तरंग सागर से आती है और सागर में ही लीन होती है। और हमारा मन कहां से आता है, तरंग के पीछे क्या लगा हुआ है। इसी तरह से मन के पीछे क्या लगा हुआ है, मन के पीछे वही लगा हुआ है जिसकी यहां कथा हो रही है। ध्यान देना। और मन में तरंग में है क्या, तरंग में जल के अलावा और क्या होता है जरा बताओ जरा। इसी तरह से हमारे मन में क्या है, जो तरंग के पीछे है वही तो तरंग में है। और हमारे आपके मन में, मन के पीछे क्या है आपके, जरा विचार करो। अच्छा एक बात बताओ, और हमारा ये मन नित्य प्रति जाता है कि नहीं जाता, तरंग जाती है कि नहीं जाती। तरंग उठती है और तरंग बैठती भी है। और तरंग कहाँ से आती है, हम कहाँ से आते हैं, हमारा मन कहाँ से आता है, तरंग के पीछे क्या है। लेकिन टुकड़ा इस बात का है कि तरंग प्रतिदिन, प्रति घंटे, प्रति मिनट जाती है और आती है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ से आती हूँ। हम आप भी
नित्य प्रति तरंग की तरह सो जाते हैं और फिर जाग जाते हैं, लेकिन ये नहीं पता चलता कि हम सो करके कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। हम आप मरकर कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं, बस इतना विचार लो कि हम कहाँ गए और कहाँ से आए। हम नित्य प्रति सब कुछ खो करके अपने स्वरूप में विलीन हो जाते हैं। लहर नित्य प्रति अपना सब कुछ छोड़ करके सागर में विलीन हो जाती है, लेकिन उसको ये पता नहीं जाता कि मैं कहाँ जाता हूँ। और शायद इतना पता चल जाए लहर को तो बोलो सागर मिल गया कि ना मिल गया। हम आप जहाँ जाते हैं नित्य प्रति, अच्छा बताओ आप जाते नहीं, आपका मन जाता है नहीं जाता, कहाँ चला जाता है और कहाँ से आ जाता है, कई विचार किया? तो कहते हैं मन की तरंग मार लो बस हो गया वजह। तो बंधु हमें ये चिंतन का विषय है। और तरंग है क्या? तरंग सागर ये कि कुछ और, लेकिन भेद क्या है? तरंग में नाम है, ध्यान देना, और रूप है। नाम तरंग है और रूप आपने देखा होगा कि खड़ी हो गई। ठीक इसी तरह से हमारा आपका सबका नाम है और ये रूप है। कहीं रख दो, किसी साधन से चले आओ। तो नाम आप सब जानते हैं कि हमारा नाम ये है और आप रूप ये देख रहे हैं ये है। अब हम आपसे पूछें कि जब आपका नाम और रूप कभी जाता है नहीं जाता? यहाँ सब लोग जब आप सोते हो तो बताओ आपका नाम रहता है, आपका रूप रहता है? ना आपको नाम का पता है, न ये पता है कि मैं स्त्री हूं या पुरुष हूं, ना आपको ये पता है कि मैं बेटा हूं कि बाप हूं, ना पता है कि मेरा ये मकान है कि वो मकान है, कुछ पता। क्या हो गया? नाम चला गया और रूप क्या देख पाते हो कैसे? न तुम्हें नाम का पता और ना रूप का पता, लेकिन क्या तुम चले गए? नाम और रूप जाता है, ध्यान देना। जब हम आप सोते हैं तो हमारा नाम चला जाता है और रूप चला जाता है, लेकिन फिर भी हम वहाँ होते नहीं होते। जब हम जागते हैं तो कहते हैं यार हमें कुछ पता नहीं चला। जब जागे तब हम अपने को आज नहीं पाते, और जब सो गए तो ना नाम का पता है, ना रूप का पता है, ना आदमी का पता है, ना औरत का पता है, ना घर का पता है, ना दुकान का पता है। क्या रहस्य है ये? एक बार महाराज जनक सो रहे थे, राजा के महलों में रानियों के साथ शयन करते थे। सो गए, क्या देखा? दर-दर की ठोकरें खाते हुए भिखारी हो गए, भूख और प्यास से त्रसित हैं। क्या करें? इतने में होता क्या है, कुछ समय बाद एक अवस्था वो आ गई कि भूख से और प्यास से वो इतने व्याकुल हो गए कि उनकी जान निकलने वाली थी। क्या करें? मरते क्या न करता, भीख मांगना शुरू कर दिया। लेकिन जहाँ भी गए दरवाज़ा बंद कर देता था, कोई उनको जो है भिक्षा नहीं देता। एक ने कहा जाओ किसी पैलेस में अभी अभी समारोह में कुछ बचा होगा, भंडारे में मिल जाएगा। वहाँ पहुँचे
देखा क्या है कि भंडारा हो चुका था, वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तो उन्होंने कहा देखो भाई, कुछ देर पहले आ जाते तो मिल जाता, लेकिन अब भंडारा हो चुका। अब ऐसा करो कि यदि आप भूख से ही मर रहे हो तो पत्तल पड़े हैं जाकर कुछ बीज लो, हो सकता है कुछ मिल जाए। और महाराज जनक ने जान बचाने के लिए उन पत्तलों को उठाया और कुछ सामग्री एक दोने में रखा, और जैसे ही वो पान करने लगे इतने में चील आई और झपट्टा मारा और वो भी दोना लेकर उड़ गई। महाराज जनक कहते हैं हाय राम, मर गया। किसी तरह से अपनी भूख मिटाता, और जहां इतना कहा हाय राम, पलंग हिल गया। महाराज जनक देखा रानियों के साथ में शयन कर रहे, विचार करने लगे ये क्या नजारा हो गया। अभी अभी मैं ये देख रहा था, भूख से ग्रसित था, और अब देख रहा हूं राजा। ये सच्चा, ये वो सच्चा। बंधुओं, हमारी भी यही दशा है। हम नित्य प्रति जाते हैं, नित्य प्रति हमारा मन सोता है और नित्य प्रति जागता है, लेकिन ये नहीं समझ में आता कि हम सो के कहाँ जाते हैं और कहाँ से आते हैं। लहर जाती है, सागर में विलीन होती है और खड़ी हो जाती है, उसे ये पता नहीं कि मैं कहाँ से आती हूँ और कहाँ जाती हूँ। और यदि वो लहर जान जाए कि मैं सागर से आती हूँ और सागर में जाती हूँ और मैं सागर ही हूँ, तो बताओ सब काम हो जाए। मन की तरंग मार लो, जैसे यहाँ था, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। अर्थात हमारा मन सोने में उसी परमात्मा में लीन होता है, उसी सागर में लीन होता है और उसी सागर से उठता है। लेकिन हम ये राज नहीं जान पाते कि हम कहाँ से आए और कहाँ चले। बंधुओं, विषय यही था कि आए कहाँ थे, जाओगे कहाँ। मन में विचार जो बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। तो बंधुओं, कहने का विषय कि हमें आपको इस राम कथा के माध्यम से अपने मन को संभालना है, और हमारे जितने भी संत विद्वान जन हुए हैं, सभी ने मन पर चोट मारी है। आइए थोड़ा सा एक मीरा का भजन लेते हैं। मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे, मनुआ राम नाम रस पीजे।
मनवा, देखिए यदि आप जागते हुए सागर में जाना चाहते हैं, जागते हुए परमात्मा में जाना चाहते हैं, तो जिन्होंने गए हैं उनकी शरण में हमें जाना होगा। और मीरा एक ऐसी है जो उस सागर को साक्षात अनुभव किया है। कैसे अनुभव किया है? कहती है अरे मन तू लहर बना है, तू जो है भगवान का नाम जप। मनवा कैसे? मनवा राम नाम रस कीजिए, तज कुसंग, पहली बात शर्त लगी हुई है, तज कुसंग और सत्संग बैठ नित, एक दिन नहीं। और हरि चर्चा हमारे स्वामी जी ने क्यों कहा कर रखा है? नित्य की आवश्यकता है। तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। ये नहीं कि एक दिन आए बस, जब बहुकाल करिए सत्संगा, समझा? तो तज कुसंग सत्संग बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजिए। तो कहते हैं मीरा ये तो बताओ, ये हरि चर्चा सुनने से होगा क्या? तो कहती है